आप सबको भी यही लग रहा होगा ना कि सारे के सारे झुंड में कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और ये सारी औरतें कैसे रेडी होके ही जा रहे हैं। तो हेलो नमस्कार, मैं कविता हूँ। मैं अपना एक व्लॉग लेके आई हूँ। ये बिहारी शादी की जो रस्में होती है वो प्रॉपर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो वही मैंने कैप्चर करके आप सबको दिखाने की कोशिश की है। आप सब बताना कि आपके यहाँ पे शादी में कौन कौन सी रस्में होती है, कमेंट में प्लीज मुझे बताना। तभी मैं जान पाऊंगी कि लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो हमें मंदिर जाके रस्में करनी थी। मंदिर जाने में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि घर पे भी कुछ रस्में थी और औरतों वगैरह को रेडी होने में तो टाइम लग ही जाता है। तो फिर उसके बाद हम रेडी होके आ गए थे यहाँ पे रस्म करने। कोई बता सकता है तो मुझे बता दो कि कौन सी रस्म हम यहाँ पे करेंगे आज के शादी के एक दिन पहले, 2 दिन पहले। हाँ, क्योंकि अभी तो मेहंदी भी बाकी है ना, हल्दी होगी फिर मेहंदी होगी, तो 2 दिन पहले हम आए हैं। वो भी इसलिए आए हैं क्योंकि मोस्टली बिहारियों में क्या होता है, एक ही दिन सारे रस्म करने के लिए सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर औरतों को टाइम नहीं मिलता है, हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते, इसलिए फिर हमने डिसाइड किया था जो भी मंदिर मंदिर की रस्में हैं वो हम पहले कर लेंगे। तो आज हम करने आए हैं दलधोई। दलधोई में भी जो बिहार से होगा, जिन्होंने बिहारी शादी देखी होगी तो उन्हें इसका मीनिंग पता होगा। दलधोई होता है, दलधोई की मीनिंग है कि जिसमें 5 सुहागिनें मिलकर और दाल को धोते हैं, उसे दलधोई कहते हैं। और मट्टी भी कोड़ते हैं, मट कुराई भी कहते हैं। और यहाँ पे पितरों को न्योता दिया जाता है, भगवान को न्योता दिया जाता है। तो कई लोगों को इसकी मतलब गाने जो गाने के थ्रू बताते हैं वो भी पता होगा कि मैं तो भूल ही गई क्या था। हाँ, तो वो क्या बोलते हैं उसको कि देवता आपको भी वो है, निमंत्रण है, इस टाइप से करके बोलते हैं। तो अभी तो अंदर शिव जी की पूजा चल रही थी, गणेश जी की, तो उसके बाद ही सारी रस्में स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये मेरी बड़ी जेठानी है। तो ये पूजा पाठ में थोड़ी तेज है, तो ये पूजा पाठ कर ये पहले पूजा कर रही थी। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है। आप बताओ इसे क्या कहते हैं, किसको पता है इसके बारे में? अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट करो जल्दी जल्दी, तभी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। बिहार जा भी रहा है मेरा ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम 5 मिलकर दाल को धो रहे हैं, और एक जो है ऊपर से पानी डाल रही है। इसे क्या बोलते हैं, कौन सी रस्म बोलते हैं? दल धोई। इसे कौन सी रस्म बोलते हैं? दल धोई। प्लीज कमेंट में बताओ ना मुझे, ठीक है। दाल धो लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर मटकुराई होता है, उसमें मिट्टी कोड़ते कोड़ते हैं। ये हम दाल धो रहे 5 जने मिलके, 5 जने मिलके दाल धोने के बाद ऐसे ही ये धोती ओढ़ के भी जाएंगे हम लोग। ये धोती के बीच में ढककर धोना था। तो अब उसके बाद हम मंदिर के बाहर आ गए। मंदिर के बाहर भी पूज रहे हैं। एक ही जना पूज लेता है, बाकी सारे पूजेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। वहां पे बाकी भी आए हुए हैं, आस पड़ोस के भी लोग हैं सारे, मेरी नंद वगैरह भी है। तो यहाँ पे दीदी पूजा कर रही है। उसके बाद सबको वहां पे खड़े सबको मांग से टीका होगा, मांग से सिंदूर करा जाएगा। तो उसके बाद सबसे पहले ये बाहर तुलसी, केले के पत्ते, समी का पेड़, ये सब की पूजा की जाती है। अब मंदिर के अंदर पूजा हो गई थी, उसके बाद हम बाहर आ गए थे। मंदिर के बाहर गमले रखे हुए थे, गमलों में थोड़ी मिट्टी थी, तो अब इसी की यूज करना था। सबसे पहले यहाँ पे भगवान और पितरों को निमंत्रण दिया जाता है, तो ये उछल उछल के दिया जाता है। ये 5 बार किया जाता है। तो उसके बाद ही नाक से सिंदूर कराया जाता है, क्योंकि ये सिंदूर तो हमारा गुरूर होता है, और सिंदूर तो इम्पोर्टेंट होता है। और हमारे छठ पूजा में, किसी भी शुभ फंक्शन में जो भी होता है, उसमें ये नाक से सिंदूर करना इम्पोर्टेंट माना जाता है। नाक से सिंदूर करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी खासियत मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आपको अगर जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। मेरी जेठानी हाइट में थोड़ा कम थी, तो वो मुझे बोल रही थी कि लंबो और लंबे हो जाओ, तो फिर मैं वही अपने पंजों पे खड़ी हो गई कि हाँ हो जाती हूँ। वैसे भी ये सारे तो जेनेटिक होते हैं ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। तो ये मुझे मिला है ये मेरे पेरेंट्स से, हाइट वाइट। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स का। तो उसके बाद
ये करने के बाद ये सब कुछ डन हो गया था, सारी रस्म हो गई थी, फिर हम रिटर्न हो रहे थे घर की तरफ। क्योंकि घर भी इस धोती के अंदर ही, जिन्होंने दाल धोए हैं ना और आंचल में मिट्टी लिया, सारे ओढ़ के ही आएंगे घर पे। तो ये अब बताओ, ये कहाँ पे होती है, किस किसकी शादी में होती है ऐसी रस्में? तो मुझे कमेंट में बताना। मुझे लगता है कि बिहारी शादी में ही ऐसा होता है। आप कमेंट में सारा बताओ, तभी मुझे पता चलेगा कैसी वीडियो लेके आऊं। टाटा।